हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। ये पति और पत्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके माता पिता के लिए वीडियो है। पति पत्नी के लिए तो है ही, माता पिता भी इस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों देखिए, हमें क्या होता है ना, हमेशा किसी भी चीज की जड़ पर प्रहार करना है। जो समस्या है, अगर उस समस्या को हम ऊपर ऊपर तौर पर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो पहले तो खत्म ही नहीं होगी, हो गई तो फिर उग जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगी। जड़ से खत्म करेंगे तो काम चलेगा। तो हमें बीच बीच में ये एनालाइज करते रहना चाहिए कि समस्या की जड़ है कहां पर। तो जो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, पाया और महसूस किया, पर्सनल एक्सपीरियंस किया, वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और यदि सभी लोग इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत सारी चीजों से आप बिना लड़े ही बाहर आ जाओगे। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और जब वो प्रेम करते हैं तो उनके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हुआ लेकिन बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो गई, शिजोफ्रेनिया टाइप कुछ हो गया, या किसी और तरह की कोई तकलीफ हो गई, फिजिकली कोई तकलीफ हो गई। लेकिन माँ बाप क्या सोचते हैं कि अगर उनकी बेटी के साथ कोई दिक्कत है तो वो उस दिक्कत को छुपाते हुए उसकी शादी कर देते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है कि लड़की का जीवन तो तबाह होता ही है, साथ ही साथ दूसरी फैमिली का जीवन भी तबाह हो जाता है। उसके बाद लड़की की तरफ से उस पर केस करवा देते हैं। आप सोचिए, एक बच्ची जो ऑलरेडी बीमार है, जो सही तरीके से सोच विचार नहीं कर सकती, जो शिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से पीड़ित है, या उसको कोई फिजिकल दिक्कत है, पहले तो आपने उसकी शादी करवा दी। उसके बाद शादी करवाने के बाद आप उसके नाम पे पैसा एक्सटॉर्ट कर रहे हो। आप लोग कहां जाओगे? आपको सोचना चाहिए, आपका बच्चा है, क्या आपके लिए बोझ है? बेटियां कभी किसी पे बोझ नहीं होती। अगर उनके साथ कोई तकलीफ है तो उनकी सेवा कीजिए ना कि उनकी शादी कराइए, उनका इलाज करवाओ। बोझ है क्या आप पे कि दूसरे के गले बांधनी है? आप उन लड़कियों को पूरे जीवन आराम से खिला पिला सकते हो। बहुत माँ बाप है मेरी जानकारी में ऐसे, जिनके बच्चों को तकलीफ थी और पूरे जीवन उन्होंने किया। क्या दिक्कत है? जब आप लड़कों को पाल सकते हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं? बट अनफॉर्चुनेटली इतने सारे मामले ऐसे मैं देख चुका जहां पर उस बेचारी लड़की की शादी कर दी जाती है, उसे शादी का मतलब तक नहीं पता होता है ठीक से। और जब वो चीजें सामने वाली पार्टी के सामने उजागर होती हैं तो लड़के को लगता है मेरा भी जीवन खराब हो गया। लड़की का तो हो ही गया, उसका भी हो गया। और उसके बाद उस लड़की को वापस मायके बुला के फिर केसेस डालते हैं। तो ये वो लड़की नहीं कर रही है, उसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज पीछे से बैकग्राउंड में उसके माँ बाप और उसके रिलेटिव कर रहे हैं। तो पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को इस तरह से मोहरा बनाना बंद कीजिए, ये बहुत ही गलत है। इसी तरह से दोस्तों एक और चीज देखने में आती है, किसी का बच्चा है, लड़का है, बिगड़ गया, दोस्तों के साथ जा रहा है, शराब पी रहा है, नशे कर रहा है तरह तरह के, और माँ बाप को सब पता है कि हमारा बच्चा कैसा है और हर तरह का ऐब उसने पाला हुआ है। अब उसकी एज बढ़ती जा रही है, माँ बाप और रिश्तेदार की सोच क्या है, इसकी शादी करा दो सब ठीक हो जाएगा। और वो क्या करते हैं, किसी लड़की को देख करके सारे ऐब छुपाते हुए उस लड़की से शादी करा देते हैं। और बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद वो ऐप खुलते हैं, पता चलता है लड़का तो शराबी है, रोज दारू पीता है या अलग अलग प्रकार के नशे करता है, और वो घर में आके वही सब मिसबिहेव करता है, उस लड़की के साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है और तरह तरह से उसको प्रताड़ना देता है, गाली गलौज करता है। क्या वो आपकी गालियां सुनने के लिए आपके साथ शादी करके आई है? लेकिन ये गलती भी पूरे तरह से माँ बाप की है। जब माँ बाप को पता था कि हमारा बेटा ऐसा है तो उसका इलाज करवाते, उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजते, उसकी शादी क्यों करवा दी? अपने बेटे की आपकी जीवन खराब था और आपने उसके साथ साथ उस लड़की का भी जीवन खराब कर दिया, धोखा दे करके शादी करा दी। या तो आप इतने ही सच्चे थे, आपको शादी करानी थी, आप बताते कि हमारा लड़का ऐसा है, वो रात दिन दारू पीता है, वो ये नशे करता है, मैं देखता फिर कि कौन लड़की वाला अपनी लड़की की उससे शादी करता। तो कहने का मतलब है कि हम गलतियां खुद कर रहे हैं। हम एज ए पेरेंट्स, चाहे हम लड़की के पेरेंट्स हैं चाहे हम लड़के के पेरेंट्स हैं, हम नहीं समझ रहे इन चीजों को। हम सोचते हैं कि बस थोड़ी टाइम के लिए ऐप छुपा दें, किसी तरह से शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। अभी एक जीवन खराब है, फिर दो जीवन खराब होते हैं, और अगर बच्चे हो गए तो उन बेचारों का जीवन खराब होता है जिनकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। ये जो फॉल्स केसेज हो रहे हैं ना, उसमें इन सब चीजों का बहुत रोल है। क्योंकि अगर लड़की वालों ने झूठे केस डाल दिए तो लड़के की प्रताड़ना, लड़का गलत है तो भी फिर लड़की को अलग ही जाना पड़ता है, केस डालने पड़ते हैं। तो जो केसेज का बर्डन है वो यहीं से तो आ रहा है। हमारा देश क्या तरक्की करेगा जब हम एक एक परिवार से चार चार पांच पांच मुकदमे कोर्ट्स में जाके डाल देंगे। कोर्टों का बर्डन पता है आपको? सिर्फ फैमिली कोर्ट का बर्डन है आज के समय पे। क्रिमिनल केसेज बहुत कम है, सिविल केसेज उसके मुकाबले बहुत कम है, फैमिली कोर्ट की संख्याएं बढ़ानी पड़ रही हैं। और देखा जाए तो है क्या, कुछ भी नहीं, पति पत्नी का विवाद, बच्चों का विवाद, जो प्रेम के रिश्ते हैं उनको हम कोर्ट में खींच करके ले आए और एक दूसरे पर जितना कीचड़ उछाल सकते हैं वो उछाल रहे हैं। कुछ नहीं होता, दुनिया में जगहसाई होती है, लोग मजाक बनाते हैं और समाज में कोई आपकी ऐसे में इज्जत नहीं करता। अगर आपके कोर्ट में केस चल रहे हैं ना, कोई भी आपको रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखेगा। तो सोचिए समझिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए अगर साथ नहीं भी रहना है ना, कोई प्रॉब्लम है, तो एमिकेबली अलग हो जाइए। पैसा पूरी जिंदगी कमा सकते हो दोनों लोग, आज के समय पे दोनों सफिशिएंट है। और लड़के को भी ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी पत्नी है, अब नहीं बन रही, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसको दे दें ताकि वो कम से कम अपनी शुरुआत कर सके। तो पैसे के लिए लड़ना बंद कीजिए, पैसा इतनी बड़ी बात नहीं होती है।
और पैसा कमाने के लिए पूरा जीवन पड़ा होता है, पर अगर पूरा जीवन ही इस लिटिगेशन में निकाल दोगे तो फिर पैसा कमा के भी कुछ नहीं होगा, उम्र तो ढल जाएगी, पैसा लगाओगे कहाँ। तो इसलिए समझिए बातों को, और जो चीजें गलत हो रही हैं उनको सही करने में सहयोग दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।